उसे भी लॉकअप में डाल दिया। चोरी छुपे शराब पिएगा तो अंदर ही जाएगा ना। ये क्या ये सब पाप मैं नहीं देख सकता भाई, बिल्कुल नहीं। बताइए। आप यहाँ क्यों बाबा जी? चोर उचक्के बदमाश लफंटर सबके साथ जेल में टाइम बिता चुका हूँ, पर पहली बार एक इंस्पेक्टर और पापा के साथ हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। बर्थडे वाले दिन मुंह कौन लटकाता है भाई? और एक बात बताओ भाई, इतनी कम उम्र में इंस्पेक्टर कैसे बन गए? बन गए तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंजॉय करने का टाइम गया बेटा। बात तो ऐसा कर रहा है जैसे बड़ा गया है। तुझे अंदाजा है मैं कितने साल का हूँगा? अरे और कितना होगा? ज्यादा तू 26 साल का या 27 साल का होगा बस। पूरे 181 साल का। पहली बार ना यार, इतनी कम उम्र में इंस्पेक्टर बन गए हो। कितनी बार बोलूं बे? बात तो ऐसा कर रहा है जैसे बड़ा गया हो। 183 का हो गया। लेटे लेटे अच्छा मजाक कर रहा है भैया। 183 बजे ना। सिर्फ तू ही नहीं, मेरी इस बात पर भगवान भी यकीन नहीं करेगा। बाबा क्या गड़बड़ घोटाला? ये सच कह रहा है क्या? किसे ढूंढ रहे हो? गंगा भाई को। कुछ जानते भी हो भाई के बारे में? उनके बारे में कोई न जाना ऐसा है क्या? शायद तू नहीं जानता होगा, उनका गैंग है और भाई को खाना पकाना बहुत पसंद है। खाना पकाना? वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते, छुरी से सब्जी भी काटते हैं। ओ, એટલે भाईगिरी में इंसानियत भी है। अरे वो बात नहीं है, भाई जो पकाते हैं ना कुत्ता भी नहीं खाता। कहीं हम लोगों को खाना ना पड़ जाए इसी डर से यहाँ बैठे हैं। अभी वो खाना बना रहे हैं, तब तक तुम यहीं पर रुको। एक ही जिले से 2 बार चुने जा चुके मुख्यमंत्री के जिले में गंगा गैर कानूनी तरीके से शराब बेच रहा है। हाथ में माइक, कैमरा में कैसेट होने से नहीं, दिमाग में बुद्धि हो उसे कहते हैं गंगा भाई। जीने के लिए डर बहुत जरूरी बा। आप हमें डरा रहे हैं क्या? ये का है? टमाटर। इस टमाटर को प्यार से काटो। हाँ भाई। आसान खाना पकाना नहीं होता, मर्डर करना होता है। लोगों को डराना, भगाना, मूछों को ताव देकर डायलॉग बोलना, ये सब महान लोगों का काम होता है। हम उस टाइप के नहीं ना हैं। आप जिस टाइप के भी हो, मुझे आपसे डर नहीं लगता। अरे आपको तो खाना पकाना भी नहीं आता, आप मर्डर क्या करेंगे? आई एम अ जर्नलिस्ट। भाई एक सेटलमेंट का केस है। नमस्ते भाई, मेरा नाम जनार्दन है। कुछ गुंडे लोगों ने मेरे साला का जगह कब्जा किया है। देखो ये सब केस हम नहीं लेते हैं। जाकर तुम कंप्लेन करो। जाओ, जो कहा है वो करो। किसे कंप्लेन करूं? कौन है बे? ये पुलिस की यूनिफॉर्म में कॉलेज का लौंडा दिख रहा है। अरे गांव में छोटा मोटा काम करके शॉर्टकट में सीई बना हुआ ये। आने दो ना इसे, देख लेंगे। शेयर चाहिए। सिर्फ शराब में ही नहीं, लैंड में भी चाहिए। देख बेटा, जनार्दन आया था। प्रॉब्लम छोटी सी है, एक बड़े आदमी के नाते मैं आया हूं। मेरे हिसाब से लैंड की कीमत 40 लाख ही होगी, है ना? मुझे 10 देकर बाकी तुम लोग आपस में बांट लो। क्या बोलते हैं? मंजूर है तो बता, हम सब दोस्त बन जाएंगे। इसका नाम क्या है? डीके बोस है भाई। अच्छा डीके बॉस, बार बार बोलो तो। डीके बोस, 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 डीके बोस।
अरे अरे अरे, हमसे भी खतरनाक लग रहा है तू। अगर मुझे कुछ हो गया मेरा मालिक छोड़ेगा नहीं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसका कुबेर का खजाना चाहिए। नमस्ते भाई, बैठिए। मेरे इतने बड़े प्रॉब्लम को चुटकी में खत्म कर दिया। मैंने आज तक आपके जैसे ईमानदार ऑफिसर नहीं देखा। मैंने भी ऐसे ईमानदार बिजनेसमैन को नहीं देखा। मेरा नाम डीके बोस है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। चल, जो बात हुई थी वो दे दे, जाना भी है मुझे। सर आपने कहा था पेमेंट नहीं चाहिए। मैंने कहा था सेटलमेंट करेंगे। हाँ तो अन्याय है सर। अच्छा, बड़ा जस्टिस बन रहा है तू। सुना है यहाँ गहने बेचने के नाम पर कुछ और बेच रहे हैं। लाइसेंस है तेरे पास? आपकी बात अब मैं स्पष्ट समझ गया हूँ सर। ये लीजिए लीजिए। ये पूरे 10 लाख हैं। 100 पर 10% ब्याज पर लगाए। 100 को 10%? ये बहुत ज्यादा है सर, कोई नहीं लेगा। देख, जिसको भी इस बॉस से काम होगा वो तेरे पास आएगा। हाँ। अच्छे से ब्याज पर लगाना, बहुत ही मेहनत की कमाई है। आप ऐसा समझ लीजिए ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया। सर फिर मेरा ओए, इतना खुश मत हो। एक काम कराते वक्त एक पूरी बॉटल के साथ एक मुर्गा भी लेते आना। सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, रात में थोड़ी ज्यादा ही पी ली मैंने। सोच रहा हूँ शराब छोड़ ही दूं। क्या हुआ बे? सर चकरा गया था। ख्याल रखा कर अपना, कहीं किसी दिन सर के साथ गर्दन भी ना चकरा जाए। आइए सर। क्या हुआ, इतना रौला क्या रहा है? सर स्टेशन जा रहे हैं, अगर सिगरेट का पैकेट लेट हो गया तो मुझे लेटा कर मारेंगे। सर इसे बता, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या रे, म्युनिसिपालिटी वालों से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। अगर हो तो बताना, देख लूंगा मैं। हाँ सर। पूरा उधार एक साथ चुका दूंगा तो तू भाग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, ठीक है? जा लिख ले, कल वो दूंगा। कल तो कभी आता ही नहीं है। हाँ कुछ नहीं सर। हाँ। सर अपने जो एसपी साहब है ना, उनका फोन है। ला। सर। हेलो, कहाँ हो डीके? सर वो क्या कि यहाँ लाउंज में बैटिंग चल रही थी, रेड मारने आया हूँ। सच बोला करो यार, तुम पक्का वहाँ जुआ खेल रहे हो। मेरे यहाँ जल्दी आ जाओ। ठीक आ रहा हूँ सर। ये कोई आम आदमी नहीं है, इसीलिए एसपी बन गया। हम सी से नहीं निकल पा रहे। चलो ठीक है बच्चों, कल खेलते हैं। चलता हूँ। पैसा क्या मतलब वो पैसा सर कल दे दूंगा। हमेशा कल कर। गोविंदा गोविंदा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। लोगों की सेवा करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। और वैसे आओ 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 आओ। अरे वहीं पर क्यों रुक गए हो? अरे ये सब तो हमारे ही खेत के प्याज हैं। माल लाए हो ना? अरे बाप रे, माल में बहुत वजन है। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, ये जो भाई साहब बैठे हैं ना, इनके भाई को किसी ने लापता कर दिया है। जरा देखो क्या मामला है इनका। सर वो डीएसपी की पोस्ट खाली है सर, थोड़ा जुगाड़ दुगाड़ करके मुझे वो दिला दो ना सर। अरे वो सब मैं देख लूंगा बेटा, तुम टेंशन मत लो। पहले जाके इनका मामला देखो क्या। जाओ जाओ। ठीक है सर। मेरा भाई फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है सर, पिछले 3 दिनों से लापता है। मुझे इस गंगा भाई पर शक है सर। यही घर है ना उसका? हाँ सर। बाकी हम सब देख लेंगे भाई। हाँ? वो आ गया। गंगा भाई के घर आने का कारण क्या है? इसके लिए मुझे कारण नहीं चाहिए, बंदूक ही काफी है। चला। कैसा है रे तू? बढ़िया। और तुम इतने पतले कैसे हो? अरे सब लोग बुरी नजर लगा देते हैं। चल। चल अंदर चल। ये सब कॉमन नजारा है। तुम्हें देखकर लगता है तुम पढ़े लिखे हो। कहीं हैदराबाद, गुजरात या बेंगलोर जाकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। ये लो 1000 रुपए, रख लो और मेट्रो को भूल जाओ। जाओ आराम से जाओ, ठीक है? आराम से जाना। का रे, कल बिरयानी बनाए थे, लाजवाब बिरयानी। काहे को नहीं आया?
टाउन में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। पहले कमीने टाइम पर पैसा ला कर दिया करते थे, अब मुझे खुद लेने जाना पड़ता है। भाई अच्छा हुआ आप कल नहीं आए, अगर आप बिरयानी खाते तो मर जाते। और बबुआ हाल चाल बताओ। कुछ नहीं भाई, लाइफ बोरिंग चल रही है और तुम्हें तो बोल बोलकर थक गया हूँ मैं कि मुझे डीएसपी बना दो। जल्दी का है, बना देंगे, जल्दबाजी नहीं करने का, हर काम में टाइम लगता है। अरे और कितना टाइम चाहिए? नमस्ते सर, मेरा नाम रमेश है। आपको ढूंढने थाने पर गया था। कल मेरी शादी है, आप जरूर आइएगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलता हूँ सर। थैंक यू सर। ये कार्ड और बंदा तो सही लग रहे हैं। अब जरा ये बता कि इस कार्ड के अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है सर, जो पार्टी होने वाली है वो वेरी ग्रैंड पार्टी है। और इसकी तो अगले की भी शादी हो रही है। बताओ, हम ही हैं जिनका ना प्रमोशन है ना इमोशन है। हाँ, वैसे बताया था। आज क्लास तो बहुत बोरिंग थी, मैं तो सो भी गई थी। हाँ, सच में। उसकी लिपस्टिक देखी थी? अरे कविता की, बहुत अच्छी अबे थी। जो मैं देख रहा हूँ तू भी वही देख रहा है ना? हाँ सर। सर ये तो आंखों के सामने से निकली जा रही हैं। हेलो हेलो, जरा रुको। देखा देखा, क्या दिखाऊं? आपकी शादी हो गई है? नहीं। मौला, थैंक यू। मौला? अल्लाह, गॉड। मैं बोस, हिंदी इंग्लिश कैसे बोलते हैं? ओके, थैंक यू, बाय। जय बोलो श्री हनुमान महाराज की जय। बजरंगी आप ठीक है ना बजरंगी? ऑरेंज रंग अच्छा लग रहा है। बजरंगी आपसे कहा था कि अच्छी सी सॉफ्टवेयर की जॉब दिलवा दीजिए, नहीं दिलवाई। कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि आप सरकारी नौकरी लगवा देंगे, पर वो भी आपने नहीं लगवाई। चलो कोई बात नहीं, सोचा था फैन और एसी के नीचे बैठ के बैंक में कैशियर का काम करूंगा, पर उसमें भी ठुल्लू दिखा दिया। पर बजरंगी आपने बुद्धि तो बहुत तेज दी है मुझे, साथ ही साथ गुड लुक्स और चार्म भी दिया है, और तो और भर भर के मुझे 6 पैक ऐप भी दिए। अब इतनी सारी खूबियों के साथ मैं बिना नौकरी के आपको अच्छा लगता हूँ क्या? आए सुनिए ना, मैं पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, आरती भी करूंगा, आपके लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा। नौकरी दिलवा दो प्रभु, थोड़ा आशीर्वाद दो। दिल की बातों को समझो, आपके लिए लड़कियों का त्याग कर दिया है, क्योंकि पहले नौकरी फिर छोकरी। ओम हर हनुमते नमः। सासू माँ कहाँ है मेरी सासू माँ? ये मेरी सासू माँ नहीं है। अरे बाप रे बाप, ऊपर वाले का इशारा लगता है। थोड़ा सा रोने के बाद अगर मुझे सोने का हार मिल जाए तो मेरी तो निकल पड़ेगी बंदूक। चलो चलो थोड़ा रो लेता हूँ, आज ऐसा रहूंगा कि औरतें फेल हो जाएंगी। सासू माँ, क्या हो गया सासू माँ? मैं आ गया। अरे मैं आके बना रहा हूँ तो निपट गई, मैं हार पहन लेता हूँ। क्या सासू माँ अपने दामाद से मिले बिना ही चली गई? ऐसा कैसे कर दिया? आपके हाथ का पराठा तक नहीं खा पाया मैं। दूर से हाथ का पराठा खाने इधर आओ। मेरी सासू माँ तो कुछ नहीं हो सकता। देखो कोई कह सकता है कि इस दुनिया में नहीं रही मेरी सासू माँ। आप चश्मा पहन लो, आपको धूप लगी होगी, उधर कर लो। अरे बाबा नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी सासू माँ जिंदा रही। सासू माँ आपको क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैं हाथ नहीं छोड़ा था, मैं बस ये कह रहा था कि मेरी सासू माँ मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। कल रात मैंने को फोन किया था, 1 घंटे तक मुझसे बात की, मुझसे कह रही थी मुझे पराठे खिलाएंगी, दही खिलाएंगी, अचार खिलाएंगी, और अभी कुछ नहीं खिलाया, मुझे छोड़ के चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये क्या मेरे साथ? ऐसी सासू माँ चिराग लेके ढूंढने में भी नहीं मिलती, और आप तो चिराग बुझने से पहले निकल ली सासू माँ। तो रोके नहीं रहा है, तू जानता भी है मैं इनके कितने करीब था। मेरे बगल में बैठा रो रहा है, चश्मा ले ले, तो धूप चली गई, अब मेरे काम आएगा, आपके काम तो आने से रहा। मेरी सासू माँ क्या हो गया आपको? ये थोड़ा सा चावल खा लो। उनको तो जीते जी गले नहीं लगा पाया तो मैं लगा लेता हूँ। उनकी पक्की दोस्तों की बहुत देर रो रही हूँ। हाथ तुम्हारा बढ़िया, कोई बात नहीं लूंगा, ज्यादा तो पकड़ा जाऊंगा। मैं चलता हूँ, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कौन हो बेटा? मैं अपनी सासू माँ का दूर का पास वाला दामाद हूँ। पर आप कौन है? आपकी सासू माँ का पति। सासू माँ का पति? कितना वक्त हो गया आपको देखे हुए? बचपन में आपको देखा था तब आप लाल चड्डी पहन के गोटियां खेला करते थे। आपकी गोटियों में तो सासू माँ फिदा थी। ससुर जी रो रो के मेरा हाथ बेहाल हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं चलता हूँ वरना मैं भी लेट जाऊंगा। लूट लिया हार लूट लिया, सबको उल्लू बना के हार लूट लिया। खुद पहन के देखो कैसा लग रहा है मुझ पे। चश्मा भी लगा लेता हूँ, धूप तो बहुत है। भैया वो चोर था, इनके गले का हार गायब है। क्या चोर? चलो रे उसे पकड़ते हैं। आपका राज है क्या? ऐसे ही पकड़ लोगे? कोई इधर ही कहीं होगा। इसने लाश के गले से गहरे चुराए हैं। स्टेशन आकर कंप्लेंट लिखवा। बात ये नहीं है सर, यही वो चोर है।
अच्छा मुझे तो नहीं दिखा सर, कल दिख जाएगा तो स्टेशन आकर कंप्लेंट दे देना। ठीक है अब जाओ, चलो निकले यहाँ से। क्या आदमी अरे है? कहाँ से आ जाते हैं। सर थैंक यू सर, चलता हूँ। ओए क्या हिस्सा चाहिए क्या? एक ले लोगे? बड़ा करप्शन है दुनिया में। मेरा प्यारा हार लीजिए सर। अच्छी सफाई है हाथ में। हाँ साबुन से घिसता हूँ हाथों को। सफाई तो होगी। चलता हूँ सर। हाँ ए टार्जन यहाँ हाँ भाई। मछली का सब्जी ले जरा चख। कैसा बना? बहुत बढ़िया भाई, मगर इतना फीका काहे लग रहा है? अच्छा वो सब्जी में बहुत मसाला डाला, हाँ। फिर भी कलर नहीं आया, तो हाँ। थोड़ा काफी पाउडर मिला दिया। ए मणि, हाँ भाई। ये प्यार में पड़ा है का? हाँ भाई। ओ, हम भी अपनी उम्र में बहुत घुमाए और ये उम्र में लड़कियां घुमाना कॉमन है। हेलो, हाँ 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 बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। सर ये मोहब्बत का क्या मतलब होता है? मोहब्बत का मतलब प्यार होता है सर, जैसे फिल्मों में हीरो करते हैं। अभी आके मिलो, मिल बैठेंगे दू यार। और ये जन्नत बोले तो? जन्नत बोले तो ये तो कभी हीरो ने बताया नहीं फिल्मों में। उसका मतलब जातिवाद है भाई। हाँ, सही कहा सर। जातिवाद? इसके लिए जरूरत है इंग्लिश डिक्शनरी की, क्या समझे? उसे पढ़कर सीख जाएगा ये। जा लेके आओ। हाँ भाई। हमारे सर्कल के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और संबंधित मामलों क्या है ये? जल्द से 30 दिन में हिंदी सीख रहा हूँ। जो किस लिए? समस्या हो, पता है मेरे दादाजी 100 साल जिए थे इस किताब को पढ़कर। नहीं, अपने काम से काम रखकर। कोई ऐसे तुम भी ट्राई करो। केस आते हैं तो उन्हें गंभीरता से लीजिए। मैं आप सभी से यही दरख्वास्त हाँ बोल बे। ब्रेकिंग न्यूज सर, वो लफंडर बाजार में घूम रहा है। इसकी तो क्या बे, 2 दिन से दर्शन नहीं दिए? वो पहाड़ पे ब्रह्मचारी बनने का यज्ञ चल रहा था, वही क्या था? और तेरे हाथ की सफाई का क्या हुआ? सफाई तो चलती ही रहती है सर। नीला, हरा, पीला सारे रंग की अंगूठियां लाया हूँ सर। लेकिन अंगूठियां क्यों लाए? वो क्या है कि मैं अंगूठियां इसलिए लेके आया, अंगूठियों पे किसी का ध्यान नहीं जाता, आप कितनी भी रख सकते हैं। पर अगर आपने चमकती हुई चेन पहनी तो शादीशुदा हो या कुंवारी, गुड़िया हो या जवान, सब के सब आपके धांसू लुक को देख के आपसे चिपक जाएंगी। अच्छा सच में? झूठ बोलूं तो काला कौवा अरे काटे। बहना, मुझ पर जच रहा है ना? क्यों नहीं जचेगा सर? बस लग रहा है औरतों का मंगलसूत्र आदमी ने पहन लिया है। अरे बे, ये कैसी बातें कर रहा है? मेहनत मैं करूंगा, सारा माल आप ले जाएंगे तो ऐसी बातें करूंगा ना। ठीक है जा, ओके सर, सी यू सून, विल डू समथिंग ग्रेट टुगेदर। मुझसे जबान लड़ाएगा, वो भी अंग्रेजी में। अरे, अबे, सर, अंग्रेजी में बात अंग्रेजी निकल यहाँ से। सब्जी ले ले। हाँ बिल्कुल। कैसे दिया? और ये 40 रुपए किलो मटर। हाय हाय, एक की जगह 2 मिल रही हैं। मेरा लेवल ही कुछ ऐसा है। क्या हुआ? हाय, बस 5 किलो ही दे दो। उसके गले का हार देखो, तो मेरा है, ये तुम्हारा है। सर ये लीजिए इस महीने का हफ्ता। अबे सर, कमीने, कब क्या बोलना चाहिए नहीं जानता क्या? चल निकल। हाय। ये लॉकेट मेरा है। नहीं, ये मेरा है, मेरी माँ का है, बहुत पुराना है और बहुत ही कीमती भी है। नहीं नहीं, इस लॉकेट में मेरी मम्मी डैडी की तस्वीर है। कमीने ने इसका ही तो नहीं चुरा लिया। चलो एक बार दिखाओ। नहीं, दिखाओ बिल्कुल ना, दिखाओ एक बार, दिखाओ। मैं सबकी तेरी तो। देखो ये मेरा है। पुलिस पुलिस, यही पुलिस वाला है बेटा। डिस्गस्टिंग मैं है। ही पुलिस हूँ। मैं झिंगुर। तेरी तो। अरे सर आप, अरे चेन कहाँ गई? किसी ने गले से चेन साफ कर दी क्या जब सर? मैं खुशी खुशी उन अंगूठियों को पहनकर जा रहा था तो तूने जबरदस्ती चेन क्यों पहनाई? क्यों सर, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अबे प्रॉब्लम की माँ बहन हो गई है। चोरी का माल पहना था, चोरी का माल पहना था। अरे सर आप मार क्यों रहे हैं मुझे? मैंने आपको 4 मंगलसूत्र दिए, 10 सोने के कंगन दिए, हर साइज की पायल दी आपको, हाथ की अंगूठी, नाक की नथुनी सब दिया आपको। अब तो याद नहीं क्या क्या दे दिया आपको, फिर भी आप मेरी सुताई कर रहे हैं। अच्छा, इतना कुछ दे दिया तूने मुझे? तो चल पुलिस स्टेशन चल के बात पुलिस करते हैं। स्टेशन? अरे क्यों सर, मैं आपको सोने के बिस्किट ला के दूंगा, चाय में ढोकी नहीं अरे स्टेशन नहीं जाना है। लड़की के सामने पूरी इमेज डैमेज कर दी, कमीना कहीं का। सर इससे पूछता हूँ। नमस्ते जी, हाँ, गणेश पूजा का चंदा कहाँ स्थापित कर रहे हो मूर्ति? यहीं पास वाली गली में सर। परमिशन तो ले लिया ना? पूजा के लिए परमिशन कैसी सर? पर्दे के पीछे सब चोर होते हैं। चले काम कर, चंदे के 100 तू रख, बाकी 400 मुझे देके जा। अबे सच कह रहा हूँ, मेरे पिताजी यही कहते थे,
फ्री फंड के पैसों को छीन कर अपने पास रख लेना चाहिए। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। लो, ये यहाँ क्या कर रहा है? सर एक गुड न्यूज है सर, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अवार्ड दिया जा रहा है। बेस्ट आइज काव्या, बेस्ट लिप्स माया, बेस्ट नोज ममता। हाय। वेलकम टू फ्रैंकलिन। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले और जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। मैं डी के बोस को आपकी तालियों पर आमंत्रित करता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? आई डोंट नो। In the best eyes category, the prize goes to Manisha. थैंक यू। कंग्रेट्स। थैंक्स। ये भी लीजिए। थैंक यू। अरे अच्छे से खींचना, समझ गया ना तू? Now the best nose goes to Manisha. सर आराम से, उन्हें लग जाएगा। अब हमारे चीफ गेस्ट जी खूबसूरती के बारे में 4 बातें कहकर 4 चांद लगाएंगे। प्लीज कम सर। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। सबको मेरा नमस्कार। कोई जरा उस फ्यूज को देखो। फ्यूज नहीं, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया। इतनी मुश्किल से स्पीच तैयार की थी, बत्ती गुल हो गई। कॉलेज की नहीं, मेरी लाइफ की। तुझे एक बात बताऊं? सर दुख हो रहा है यार। किस बात का सर? पहले उस सेठ के पास चला, सही कहा सर। फिर उसके बाद ओके सर। सर आप हो, अंदर आइए सर। आपकी वजह से तो मेरी हाँ, मैं सब जानता हूँ यार। मेरी वजह से तेरे साले की जिंदगी बनी, मेरी वजह से तुझे न्याय मिला। सर मुझे कुछ नहीं मिला। सर बात ला है ब्याज का पैसा ला। क्या बताऊं सर, धंधा बहुत मंदा है। 1 मिनट में आता हूँ। हाँ? क्या बे, सब खुश है ना? सही टाइम पर बारिश हो रही है, हमारे जैसे पुण्य आत्माओं की वजह से। अब तुझे क्या हुआ? सिर चकरा गया था सर। ध्यान रख, कहीं सिर के साथ साथ कुछ और ना चकराने लगे। ये लीजिए सर, हाँ। गिन लीजिए। हिसाब बराबर है ना? हाँ, बहुत सपने देखने लगा हूं। जहाँ देखो यही नजर आती है। अरे बार बार मुझे तंग मत करो। क्या हुआ सर? जाओ। पिताजी जा। आप कितनी बार कॉफी पियेंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो कॉफी पिए थे। और कितनी बार? मना नहीं बेटा, सर को दो। अरे तुम यहाँ? मेरी बेटी है, दूसरी वाली बेटी। जी सर, गुजरात में मामी के पास रहती थी, अभी यहाँ आई है। फिर से वही सपना है, तो वही लड़की। बस बस बस, ये लीजिए। नहीं पैसे नहीं चाहिए। लीजिए ना। अरे पैसे नहीं चाहिए भाभी जी, नहीं तो भैया चिल्लाएंगे। मैं चलता हूँ। बिल कितना हुआ? पैसे नहीं चाहिए बेटी, आप लेकर जाओ। लीजिए। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप जाइए यहाँ से। अरे भाभी आप चलकर आ रही हो, लो मुझे दे दो। अरे नहीं। हे, ऑटो वाले को जल्दी बुला। ऑटो लेके आ। अभी लाता हूँ भैया। अरे सुधीर, तू जो भी बोल। भाई किस्मत वाला है, एक अप्सरा जैसी भाभी मिली है। पिताजी क्या हुआ? वो जो इंस्पेक्टर है ना, वो मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगता है। आप उसके साथ पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता, पर उसने हमारे लिए अच्छा किया है, उतना ही बस है। वो दूसरे से जैसा भी रहे, आपने शू। आप कुछ भी बोलिए पिताजी, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने सोचा पुलिस कंप्लेंट करूं, तो वही पुलिस है। और कल से तो नया नाटक शुरू हो गया है। हर कोई मुझे इज्जत देने लगा है। उसके ना रहने पर भी हर जगह वो मुझे दिखने लगा है। पिताजी, आपने मेरी बहुत मदद की है भगवान जी, लेकिन अब मेरा एक और प्रॉब्लम हो गया है। प्लीज मुझे इस टॉर्चर से बचाइए, और आप कुछ भी करके मेरी नौकरी इस शहर के बाहर कहीं दिलाइए। नए डीएसपी की पद की प्राप्ति पर हम मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं सर। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि टाउन का नया डीएसपी डर जाएगा और रिश्वत भी लेगा। तो नए सिरे से आप क्या करना चाहते हैं एक सर? डीएसपी की जिम्मेदारी है कि शहर में कोई क्राइम न हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मैं अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करूंगा, लेकिन मेरे सामने सब लोग एक समान ही रहेंगे। अगर किसी ने रूल्स का उल्लंघन किया तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। क्या हुआ, सब लोग एक साथ आए हैं आज? अरे भाऊ, ये नए डीएसपी को पावर के साथ हेकड़ी भी बहुत दीजिए। जो शराब की दुकानें रात भर खुली रहती थी, 10 बजे बंद करवा देता है वो। वो कोनो ईमानदार ऑफिसर भाई, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हम देख लेंगे। लंच का टाइम है, भोजन करके जाइए। रहने दीजिए, हम खाकर ही आए हैं। तो मीठा खाएंगे? नहीं नहीं, हम खाकर आए हैं। ठीक है, तो फिर जाओ। जी जैसा आप कहें।
सर एसपी जी कहाँ है? यहाँ नहीं है सर, बाहर गए हुए हैं। हेलो। अरे ये नया डीएसपी भूल गया है क्या कि उसमें जान भी है? समझाना पड़ेगा क्या? वो तो हो गई, अब डीएसपी हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, वो बाहर वाला हमारी बात क्यों सुनेगा? डर कह रहा है, तू भी तो पुलिस वाला है, जाकर उसका सामना करना। वो कहता है कि मुझे चड्ढी में दौड़ाएगा। उसको बता दे तो कि गंगा भाई इस एरिया का है। दूर दूर से लोग हमारा दर्शन करने के लिए आते हैं। जल्दी से जाकर बता उसको। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। सर, शहर में सस्ती शराब पीकर लोग मर रहे हैं, बहुत कंप्लेंट आ रही है सर। कौन कर रहा है ये सब? और कौन करेगा सर, वही गंगा भाई। सर, वो ये सब कहाँ करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। आप बस परमिशन दीजिए, रेड मारते हैं। गंगा भाई के खिलाफ वैसे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, इन लोगों ने दिए हैं। टू स्टार्ट विथ, लेट मी टॉक टू द कलेक्टर एंड द एक्साइज डिपार्टमेंट, देन विल टेक अ कॉल। तब तक तुम गंगा भाई पर नजर बनाए रखना। ओके, थैंक यू सर। कॉफी अच्छी बनी है। प्यार में पड़ने पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। देखिए सर, बाहर वाले ही होते हैं। थोड़ा जुगाड़ और सेटिंग करके मुझे डीएसपी बनवा दीजिए। भाई से बात करके कुछ कीजिए ना सर। शहर के वाइन शॉप बंद कर दिए जा रहे हैं। नए डीएसपी का चार्ज और वाइन शॉप को स्टॉप। तिरुपति में अब शराब पीना पड़ेगा महंगा। डीएसपी के तुरंत एक्शन से जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनमें मचा हड़कंप। क्या आपको लगता है कि अपने शहर में लोकल शराब बंद करना एक उपलब्धि है? ये सब आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या अपने पर्सनल इनकम के लिए? तिरुपति एक पवित्र धर्मस्थल है, यहाँ पूजा पाठ चलना चाहिए और न कि कोई पाप कार्य। अब से इस जगह के आसपास शराब बेचने का किसी को अधिकार नहीं। अगर किसी ने रूल्स तोड़ा तो रूल्स तोड़ने वाले के खिलाफ वी विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। अब से आसपास शराब बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ये नया डीएसपी कुछ ज्यादा ही टार्चर कर रहा है। भाई आप कहीं तो उड़ा दे। डीएसपी को मारना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर अपने ही आदमी को डीएसपी बना दे तो ये सरदर्द ही खत्म। जा बच्चा अपनी माँ के पास। हाँ? तू ही है अगला डीएसपी। आपको कैसे पता? अरे हम है ना। तू कुछ भी करके इसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर। और रही बात मिनिस्टर की, वो का हम संभाल लेंगे। भाई मेरे पास एक प्लान है। हेलो सर, हमें खबर मिली है कि आपका बेटा पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। कहाँ? अपने कॉलेज फंक्शन में। ओके, कार घुमाओ। पिताजी, कमीना बेशर्म, कंबाइंड स्टडी बोल के यहाँ तमाशा कर रहा है। ये ले पिताजी, इस उम्र में तुझे प्यार सूझ रहा है। कमीना बेशर्म, हटो, दूर हटो, बीच में मत आओ। पिताजी, ये ले पिताजी मेरी बात सुनिए। अभी पिताजी, प्यार मारिए का मत। भूत उतारता हूँ। कमीना नहीं छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? प्लीज अरे फोटो क्यों ले रहे हैं? सर, आप हमारी प्रेरणा है सर। अगर आप ही आप क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम किया है। भाई इसी बात पे चखने में क्या लेकर आऊं? अरे हम जो पकाए वो चिकन लेके आ जाए। हेलो। हेलो पार्टनर, मेरी बेटी की जॉब कंफर्म हो गई है। पिताजी। पोस्टिंग मुंबई में है। ये खुश खबर सबसे पहले तुम्हें देने के लिए फोन किया। हाँ? रखता हूँ पार्टनर। भाई शादी के बाद उसे फ्लाइट में भागदौड़ करते नहीं देख पाऊंगा मैं। देखता हूँ कौन जॉब देता उसे। टीवी चालू कर। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। एसपी ने कहा है कि 2-3 दिन में एक नया डीएसपी का ऐलान करेंगे। हमारे रिजाइन कर दिया भाई। आगे की कल से तू ही है डीएसपी। कल से हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। कंग्रेचुलेशन। चल जल्दी से यहाँ आ जा। आता हूँ। सर
मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। हाँ ठीक है ठीक है, ये सब अब क्यों? जब वो बाहर वाला आया था तब क्यों नहीं किया? अब कल से मैं डीएसपी बन जाऊंगा तो तुम लोगों को उद्धार करूंगा, इसीलिए ना। चलो अब ये सब साइड में रखो, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है रखो। हमें दिखता नहीं क्या अंदर? सुबह सुबह तैयार होके आ गए। गाना अच्छा चलाया Thank you, तुमने, sir. पसंद आया मुझे। लेकिन ये कौन से फिल्म का गाना है सर? क्या करेगा जान के? तो हिसाब लिख रहा है ना? वो तो रोज का ही लिख रहा हूँ। जॉब। ठीक है आजा आजा भाई। हाँ, बैठ जा। हाँ, ये 10 लाख एसपी को दे देना। मिनिस्टर से बात कर लिया हूं, तू जैसे ही चार्ज लेगा हमारी सीज की हुई दुकानें खुल जानी चाहिए। हमारा जो माल अंदर है वो बाहर आ जाना चाहिए। भाई कल से डीएसपी मैं नहीं बल्कि तुम हो। सर हिसाब शुरू कर दो, एक्सटॉर्शन शुरू कर दो, बाकी जो बचेंगे उनका एनकाउंटर कर दूंगा। बहुत बढ़िया, कल से हमारा हुक्म चलेगा, तू कर हम है ना। सर सॉरी बेटी, अगर मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर कुछ दिन चलाना चाहूँ तो मुझे तुम्हारा जॉब कैंसिल करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन क्या हुआ सर? उस इंस्पेक्टर डी के बॉस के आदमियों ने आकर मुझे मारा और ऑफिस को तहस नहस कर दिया। अगर तुम्हें जॉब दिया तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज सर। जाओ। हाँ सर बोलिए। सुन, स्टेशन का एड्रेस बता। रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन का? बस तेरी तो पुलिस स्टेशन का। क्या आप गलती से पुलिस स्टेशन आ रहे हैं सर? आओ, क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है ना, तो सोचा जरा जाके पुलिस स्टेशन के दर्शन करा। पुलिस स्टेशन की फाइल्स चेक करनी है क्या? अबे ये सब छोड़, चुपचाप एड्रेस बता। मस्जिद की साइड में आकर पहला लेफ्ट ले लीजिए, स्टेशन दिख जाएगा सर। हेलो अजय, वेरी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और कैसा चल रहा है? कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ दुबई से तेरा मामा। क्या क्या चल रहा है वहाँ? हाँ मामा, बस कुछ खास नहीं। वो कल से मैं डीएसपी बन जाऊंगा मामा। हाँ अरे क्यों क्या बात है, अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। जय हिंद सर। हाँ ठीक है। ओए, इसे मार क्यों रहा है? चोरी की बाइक कहाँ छिपाई है पता नहीं रहा है सर। चल ठीक है, 20 मिनट है तेरे पास, ना बताया तो मेरे पास लेकर। अरे बाप, इतना प्यार, क्या बात है? प्रमोशन चाहिए क्या तुम लोगों को? हो जाएगा, मेहनत करते रहो, बन जाओगे कुछ। अब फूंक मारू क्या? सर हाँ सर। ये लो, काट दिया, अब ले जाओ इसे। सर बर्थडे का डेकोरेशन और केक का इंतजाम हम दोनों ही करेंगे सर। अरे हाँ रे बाबा, जा यहाँ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, एसपी आया क्या? ठीक है, 10 मिनट में आता हूँ। सर बाइक को मैंने ग्राउंड की पार्किंग में रखा है सर। सुन, ग्राउंड की पार्किंग में जा, वहाँ से बाइक उठा और किसी अच्छी जगह बेच दे। शाम को तुम लोगों की पार्टी का इंतजाम हो जाएगा, और इसे वार्निंग देके छोड़ दो। DSP down down, DSP down down, DSP down down, DSP down down, DSP। सर एम्बुलेंस आ रही है सर, रास्ता खाली करवा दीजिए, कोई इमरजेंसी हो सकती है सर। ये बात एम्बुलेंस वाले को बोल। down down, DSP down down। तुझे क्या पड़ी? सोशल सर्विस का भूत सवार है क्या? जल्दी तो उड़ के जा। बंद पड़ी शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। नमस्ते सर। तो रुक जा। शॉर्टकट में प्रमोशन दिलाने के चक्कर में ये देख मेरा हाल बेहाल हो गया बेटा। कल सुबह 9:30 बजे तेरी पोस्टिंग तुझे मिल जाएगी है? और हाँ, कल डीएसपी बनने के बाद इस माल का वजन और बढ़ जाना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। बाहर की सिचुएशन ठीक नहीं है? तुम लोग फिर से दुकानें खोलने वाले हो, पूरे शहर को पता चल गया है, समझ गए ना? सावधान रहना। जी जरूर सर। चलो वो सब छोड़ो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आराम से। हाँ? ओके सर। चल तू ऑन कर।
को मारा है? अरे मिशन ठीक नहीं है। तुझे मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। क्यों रे? मुझे जॉब देने वाले को मारेगा तू? इतनी हिम्मत? दोबारा मेरी लाइफ में दखल देना तो मैं ही तुझे मार दूंगी। इस जॉब के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, पता है? तू इंसान है या कमीना? गाली देती हुई भी कितनी प्यारी लगती है ना। सर अब क्या होगा सर? लगता है वो तो गई अब सर। तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? सुबह होते ही मैं डीएसपी बन जाऊंगा। कल से हम ही लोग किंग हैं। ये सब लोग हमारे हाथ में रहेंगे। और वैसे भी वो सेठ तो मेरा ससुर बन जाएगा। अरे ये लोग यहाँ क्यों? सर ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। इसके चक्कर में पड़ा तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं यार, क्या करना है? देखो यार, मैं डीएसपी बनने वाला हूँ। हमारा भाई है ही। अरे संभल कर कहीं गिर न जाए। क्या कर रहे हो? ये सब्जी किस गधे ने बनाई है रे? अपने गंगा भाई ने बनाई है। भाई बहुत बढ़िया बनी है सब्जी। थैंक यू सर। थोड़ा सा चिकन बड़ा साइज वाला आप खाइए सर। सब लोग सुनो, इस शुभ अवसर पर कल हम तुम सभी लोगों को स्पेशल दम बिरयानी खिलाएंगे हमारे घर में। सब लोग आना। तुम भी आना सर, आप भी आना। संवाददाताओं के अनुसार एक्सीडेंट के पीड़ित को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मगर सड़क के बीच ट्रैफिक जैम की वजह से राजकुमार ने अपने माता पिता को खो दिया है। अरे रे रे, ये गलत है। अरे जब सब एक दिशा में जा रहा है तो तू क्यों इस चावल के लालच में यहाँ आते जा रहा है? जा जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तेरी खैर नहीं। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की गलतियां और अलग अलग तरह की दंड। क्या यार? हाँ भाई बोलो। टीवी ऑन कर। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। एसपी ने कहा है कि 2-3 दिन में एक नए डीएसपी का ऐलान करेंगे। कल से तू ही है डीएसपी। कंग्रेचुलेशन। चल जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मैंने कहा ना जाओ। जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं देता क्या? कब आओ जाओ। जाओ जाओ हमें दिखता नहीं क्या अंदर? फिर से ये गाना क्यों चला रहा है? तमाशा कर रहा है क्या? जान ले लूंगा। निकल। इधर सुन। सर पैसा तो देते हैं नहीं। हेलो। क्या मामा कितनी बार बोलोगे? काम धंधा नहीं है क्या? रखो फोन। रोज रोज नाक में दम कर रखा है। हैप्पी बर्थडे सर। दोबारा बर्थडे मत बोलना। सबके सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। चल जा जा। हैप्पी बर्थडे। कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगे? कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोज रोज एक ही चीज। निकलो यहाँ से। अरे भाई, लोग तो हैप्पी बर्थडे बार बार बुलवाते, ये तो गुस्सा हो रहे हैं। सुबह से बहुत चिढ़े हुए हैं, समझा? क्या बे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी? कल बनाया, परसों बनाया। रोज रोज ये ड्रामा करने का क्या मतलब है? बर्थडे है, हो गया। देखो खुद को सुधारो,
फ्यूचर को सुधारो, ऐसे बोझ बनकर मत रहो। हाँ बोलो भाई। क्या हुआ रे? हमसे बिना मिले चला गया? सब कुछ जादू सा लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, बस बार बार रिपीट हो रहा है। शराब पीना बंद कर दे, समझा? रात को साथ में ही तो पी थी। तूने का गजनी फिल्म देखी है? कौन सी वाली, साउथ वाली? नहीं, हिंदी वाली। नहीं देखी। लगता है तेरे दिमाग पर कोई असर पड़ा है, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सुझाव ले। टैबलेट या टॉनिक देगा तो दिमाग सेट हो ठीक जाएगा। है, रखता हूँ। आपके सभी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताया ना डॉक्टर, मेरा एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। समझ गए, हमारे हॉस्पिटल में एक अच्छे साइकेट्रिस्ट है, आप उनसे मिल लीजिए। लेकिन वो अभी कैंप पर गए हैं। तो कब आएंगे? कल आएंगे। कल आएंगे? हाँ टुमारो? हाँ यानी आने वाला कल ना? हाँ। तुझे जॉब किसने दी बे? मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आया? बड़ा डॉक्टर बनता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा। कपालिका कालिका चामुण्डाय विच्चै स्वाहा आवाहनं करोति। स्वाहा। ये मार क्यों रहा है मुझे? ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा। नींबू? इस नींबू को अपने पास रखे, कल से तेरा अच्छा समय आएगा, डर मत, जा। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। एसपी ने कहा है कि 2 दिन। हैप्पी बर्थडे। अबे मुझे ये बताओ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? बर्थडे मेरा है पर सेलिब्रेशन तुम लोग कर रहे हो। हेलो अजय, many more have the returns of the day. जरा यही बात एक बार हिंदी में बोलोगे? तुम्हारी जिंदगी में बार बार अबे तेरे मुंह में कीड़े पड़े कमीने कहीं के। हरामी, जो तू बक रहा है ना, मेरे साथ हर रोज वही हो रहा है। अगर आज के बाद फोन किया ना तो दुबई आके तेल के कुएं में डुबो डुबो के मारूंगा। फोन रख। इस नींबू को अपने पास रखो, तुम्हारे जीवन में दुर्घटना होने वाली है। दुर्घटना इसके जीवन में नहीं, तेरे जीवन में होगी। मामला ठीक नहीं लग रहा है, भागना ही बेहतर है। लुच्चे, एक सड़ा हुआ नींबू देकर हर किसी से पैसे ठगता है तू। तुम कौन हो बालक? पहली बार देख रहा हूँ। मेरी मार खाने के बाद ऐसा नहीं बोलेगा तू। तेरी तो अरे मैंने क्या किया? अरे हाँ, दिखना नहीं चाहिए तू। निकल। हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी जिंदगी किसी ट्रैफिक जैम में फंस गई है। टेंशन मत लो भाई, तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। तेरे ऐसा बोलने से मेरा कैलेंडर नहीं बदलेगा। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा यही दिन हर दिन बार बार आता है। मतलब मेरा हर दिन एक जैसा है, बदल ही नहीं रहा। मेरा भी सेम वैसा ही है भाई। देख यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भाई मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ भाई, फिर नहाकर खाना बनाकर टिफिन लेकर सीधा ऑफिस के लिए जाता हूँ। राइस मिल पहुंचकर अकाउंट्स चेक करके दोपहर का खाना खाता हूँ, फिर 3 बजे चाय पीता हूँ, 6 बजते ही घर के लिए निकल जाता हूँ और फिर रात को रोटी खाते हुए टीवी पर उटपटांग खबरें देखता हूँ और फिर सोने से पहले बीपी का टैबलेट लेकर करीब 11 बजे सो जाता हूँ। पिछले 15 सालों से मेरी जिंदगी का यही रूटीन है। रोज यही होता है भाई। खुश रहता हूँ तो होटल जाता हूँ, बोर हो गया तो फिल्में देखता हूँ और जब दुखी हो गया तो यहाँ बार में आ जाता हूँ। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाई। नहीं, तुम मेरा मामला समझे नहीं। मेरा एक ही दिन रिपीट हो रहा है, कल आ ही नहीं रहा। मानो चाहती कि बस एक ही प्रॉब्लम है कल को लेकर। कल क्या करूं, कैसे खाऊं, कैसे जीऊं, कल 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 बस कल। उस चक्कर में हम आज की जिंदगी जीना भूल चुके हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एंजॉय करो। और यहाँ बैठा तो पागल हो जाऊंगा। अरे बाप रे, लगता है ज्यादा ही चढ़ गई। तुझे मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। क्यों रे? मुझे जॉब देने वाले? अरे हाँ, जानता हूँ। यही कहोगे ना कि मुझे जॉब देने वाले को मारोगे, दोबारा मेरी जिंदगी में आए तो मार डालूंगी। इस नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अरे तुम इंसान हो या शिट? यही कहोगे ना? हर रोज एक ही बात क्यों बोलती हो? मैं खुद कंफ्यूजन से मारा जा रहा हूँ। चलो साइड हटो।
देखो भाई बात, देखो तो क्या हुआ है। डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो भाई चलो जल्दी चलो। उत्तरी की मैं तो जिंदा हूं। मतलब उसने जो कहा सच कहा। सर हैप्पी बर्थडे सर। हाँ हैप्पी बर्थडे। अबे बता नहीं तुझे भी हैप्पी बर्थडे। अरे हे, और कितना मारेगा इसे? मर जाएगा ये, छोड़ दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के शुभ अवसर पर मैं तुम सबको प्रमोशन दे देता हूँ। हाँ? तो शोनब, हाँ क्यों नहीं होगे? क्या देख रहे हो? चलो जाओ अब, और पीछे मुड़ के मत देखना। चलो जाओ। हाँ अरे इसने बाइक को चुरा के ग्राउंड पार्किंग में रखा है। जा जाकर लिया। आपको कैसे पता चला सर? कर्म अच्छे हों तो सब पता चल जाता है। चल अब जा। ओए लड्डू, ये तेरी पॉकेट में रोज किताब क्यों होती है? जरा दिखा तो। सर कुछ नहीं है, अरे अच्छे मूड में हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा है? जरा दिखा। घोड़ों की रेसिंग के हिसाब किताब। हमारे शहर में कहाँ घोड़ों की रेसिंग होती है? इधर ला। वो एलएस नगर के पास वाले पार्टी का ऑर्डर है सर। अगर एक घोड़ा जीत जाता है तो 10,000 मिलता है, 2 घोड़े जीतते हैं तो 1 लाख, और अगर 3 जीत गए तो 5 लाख मिलते हैं, और जैकपॉट लग गया तो 4 करोड़ मिलते हैं। एक 5 2 3 4। कौन सी बैटिंग है? जैकपॉट। कौन सा वाला घोड़ा? 1 5 2 3 4। कितना लगा रहे हो? ये लीजिए सर, पास। कांग्रेस सर, आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मेरी हर रोज हिस्ट्री चल रही है। पूरे शहर में आपके जैसा नसीब वाला कोई नहीं है। वाह भाई क्या नसीब पाया आपने, आज तो आपका दिन था भाई, आप जीत गए। फोटो चाहिए? बस एक फोटो सर। ठीक है जल्दी से ले लो। तो निकालना फोटो। अच्छी आनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया से खींच ली। हो गया सर। अरे बस कर, मेरा हाथ दर्द करने लगा। अबे कब बात कर? अबे रुक। हाँ? वैसे मैं डर क्यों रहा हूँ? कल तो आओगे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। Congratulations, sir. लाइए सर, आप जीत गए यार। इधर आओ। अरे आ जाओ कमीना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फोटो चाहिए ना तुम्हें? ठीक है खींच लो। नहीं नहीं, खींच लो खींच लो, अच्छे से खींचना। हाँ? ठीक है? हाँ? और चोरी नहीं करोगे? हाँ? उठो यहाँ। अबे भाग कहाँ रहे हो? दिमाग सटक गया ना मेरा, तो कल फिर आकर मारूंगा। अरे ये तुम कैसे जानते हो? जो तुम लोग नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। कल तुम लोग मार खाने फिर से आओगे। चलो चलो। कमीने कहीं के। अरे बाप रे, मेरे पैसे। ठीक बा, ये महीना भेज दे। हाँ। तुझे कितनी बार कहा ऑन ड्यूटी फोन पर बात मत किया कर, नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गया ना? सर आपने तो दरवाजा खोल लिया, लेकिन भगवान ने हमारी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? कर्जदार था सर, अम्मा के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। कर्जा तो अब भी है सर, लेकिन अम्मा नहीं रही। सर 10 रुपया तो बहुत नहीं। ज्यादा है। कल ब्याज कहाँ से दूंगा यही सोच रहा हूँ। काश ये कल कभी भी ना आए सर। सर इस बार माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। अरे नहीं नहीं हटाओ यार, इस सबसे मेरा क्या मतलब है? क्या हुआ सर?
मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा। उसी डाउट से वो उस इंस्पेक्टर ने आकर मुझे मारा है और ये हाल कर दिया है और मेरे ऑफिस का भी सत्यानाश कर दिया। अगर मैं तुम्हें जॉब नहीं दूंगा तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब ये वार्निंग है या ऑर्डर मैं नहीं जानता। ये लो बेटी तुम्हारा पोस्टिंग का ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच सर। वो तुम्हारे लिए बेकरी में वेट कर रहा होगा। हाय। अब इसको थैंक्स कैसे बोलूं? कुछ भी करके इससे आई लव यू बुलवाना है। आज आप थोड़े अलग से लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। वैसे मेरे पापा कहा करते थे सॉरी सर। दिखा देना औकात। एक चिकन बफ और 2 कीमा बोल्स लेकर आओ। तुम्हें पसंद थी ना? सर मैडम जी नॉनवेज नहीं खाती। मैडम को गुजराती हलवा बादाम मिल्क ये सब पसंद है। नाइस। चलो अगला कल तो आएगा ही। एक काम कर, गुजराती हलवा और बादाम मिल्क लेकर आ। आपको क्या चाहिए? आपको गुजराती हलवा पसंद है? पसंद है? अरे वो तो जान है मेरी। मेरी भी। बचपन से वही खाकर तो बड़ा हुआ हूँ। वैसे भी हमारी पसंद विस्की और सोडा की तरह घुल मिल गई है। छे, ये कैसा मैचिंग है? मतलब फिर से कर। वैसे हम दोनों की पसंद दूध और सेवइयों की तरह मिल गई है। वाह, ये जो इतनी बड़बड़ कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन? कोई नया ब्रांड है क्या? ब्रांडी है या विस्की है? ग्रेट लवर। ऐसा त्योहार है ओह। जिसे वो त्योहार की तरह मनाते हैं। आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा। प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रपोज करते हैं। ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं? अपनी प्रेमिका वैलेंटाइन। ओह वैलेंटाइन, बहुत ही महान व्यक्ति है। को आज हम बात करेंगे उसकी सभी के लिए प्यार की प्रेरणा है ये। और अपने यहाँ प्यार किया और वहाँ पता भी नहीं चलने दिया। 3 दशक पहले जेल में बैठकर लेटर लिखा था। हम इनका वही लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही ग्रेट आदमी है। आपको उनके बारे में काफी पता है। मुझे वैलेंटाइन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन लड़कियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। प्लीज आप मुझे लड़कियां फंसाने की कुछ टिप्स दे दीजिए। फंसाने के लिए लड़कियां कोई मछलियां नहीं है। देवी की जय हो, कल फिर आऊंगा। वैसे मैं वैलेंटाइन के बारे में काफी जानता हूँ, लेकिन प्यार के बारे में बहुत वीक हूँ। मेरा मतलब लड़कियों को मैंने इम्प्रेस करने के लिए लड़कों में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? हाइट, वेट, प्रॉपर्टीज, पर्सनालिटी, ये सब कुछ नहीं। बस दिल से प्यार होना चाहिए। बादाम मिल्क पीजिए। आपने तो मुझे बताया नहीं। हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। आइए बैठिए ना। पहले आपके बारे में मुझे बहुत नेगेटिव लगता था, लेकिन थोड़ा वक्त बिताने के बाद मैं समझ गई आप अच्छे इंसान हैं। सच में आज के दिन मैं बेहद खुश हूँ। ऐसे दिन प्लान करके भी नहीं आते हैं। नहीं प्लानिंग से आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। क्या? कुछ नहीं जी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलिए ना अंदर चलते हैं। आइए ना। मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना है। मैं भी लेट हो रहा हूँ, प्लीज आप बोल दीजिए ना। 1 महीने पहले मैं किसी को नहीं पहचानती थी। भाई कैसा है? कैसा है भाई? अरे वहाँ क्या कर रहे हैं तू? भाई भाभी के साथ हो? वो लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं। अब आप जो बोलना चाहती हैं प्लीज वो बोल दीजिए ना। लगता है यहाँ नहीं होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच कह रहा हूँ मनीषा। मनीषा मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे इसके लिए लाए हो? प्लीज मनीषा मेरा विश्वास करो। ये सब तुम्हारा प्लान है। मेरे पापा से सब जानकर तुम मुझे ट्रैप करना चाहते थे, क्यों? नहीं मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ मनीषा। आज एक लड़की मुझ पर भरोसा किए बिना ही चली गई। आज पहली बार मैं टूट गया। लेना भाई आज क्या जान। पता नहीं बीच में क्या हो जाता है इन्हें। इस तरह मैंने 183 बार जन्मदिन मनाया है। ये सारी बात सच है क्या सर? काश कि ये झूठ होता। अगर आप सिर्फ एक दिन और रुक जाते तो डीएसपी बन जाते। आपका सपना सच हो जाता सर। कसम से मैंने कभी किसी को इतना परेशान नहीं देखा। अब क्या करोगे सर? एहसास होने तक सच बदल गया। आने वाला कल हर इंसान के लिए बदलने का एक मौका होता है। लेकिन मेरे जीवन में वो कल है ही नहीं। अरे तू ज्यादा मत सोच, तेरे लिए कल आएगा। अरे सर आप पहले ही बहुत बोतलें चढ़ा चुके हो सर। इस हालत में ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला पाओगे। प्लीज सर बचाइए। मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा।
कुछ भी हो जाए, कल मुझे फिर से जीना होगा। बड़ा होकर तू एक महान पुलिस वाला बनेगा। पापा के हिसाब से पुलिस वाला बना तो 1 रुपया नहीं कमा पाऊंगा। आपका बेटा हमारे घर में घुसा था और वहां से उसने बैग उठाई है, चोरी की है उसने। क्या रे, रोज रोज माल का वजन कम होता जा रहा है। चाहे कुछ भी हो, मुझे डीएसपी बनना है। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। पता नहीं कहाँ रहती है। हाँ भाई, जरा सुनिए, यहाँ लक्ष्मी नाम की कोई बूढ़ी माँ रहती है। हाँ वहाँ उस मंदिर के पास। ये लो बेटा, तुम भी लो। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं विश्वनाथ दादाजी के बेटे सत्य प्रसाद का भतीजा हूँ। मेरा नाम बोस है। मिलकर अच्छा माता जी, लगा। आपको कोई सहायता चाहिए? मुझे क्या सहायता चाहिए, भगवान की बहुत कृपा है मुझ पर। अच्छा, जरूरत के लिए कुछ पैसे वगैरह? बेटा, पैसों से सुख या आनंद नहीं मिलता है, इंसान की असली संपत्ति है उसकी तृप्ति। मुझे 100 रुपए का नोट मिला, मैं एक और बोतल लाऊंगा। जाओ भगवान के दर्शन करके आओ। आज नहीं माता जी। आज बहुत शुभ दिन है बेटा, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। चलो तुम आ जाओ। आप इस उम्र में इतने धैर्य के साथ कैसे सेवा करती हैं? बचपन में मेरे पिताजी मुझसे एक बात कहा करते थे, हम कितने खुश हैं ये मायने नहीं रखता है, हमारी वजह से लोग कितने खुश हैं ये मायने रखता है। पता नहीं क्यों उस उम्र में वो बात मेरे दिल में उतर गई। हे भगवान। अरे क्या हुआ? आओ यहाँ बैठो, तुम ठीक हो जाओगी जी बेटी। माँ जी। देखा माता जी, आपका जो भगवान है वो सड़क पर पीने वाले को 100 रुपए दिला देता है फिर से एंजॉय करने के लिए, और ये महिला जो यहाँ भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करने आई थी उसके पैर में चोट लगा दी। उनका दिया हुआ दुख कष्ट सब हमारे हित के लिए होता है। मंदिर में चोट लगना अच्छे के लिए होता है। हेलो सच भैया। माँ जी, हाँ मुझे सिविक्स में 10th रैंक मिला है, मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। मैं आपसे बाद में फिर मिलती हूँ। देखा ना बेटा, भगवान अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है। बुरे लोगों की भी। मेरा मतलब उनको पैसा देकर बहुत ही खुश रखते हैं वो। ये 2 दिन की जिंदगी है बेटा, पता नहीं कब कहाँ खत्म हो जाए। भगवान बुरे इंसान को भी सुधरने का मौका देता है। भगवान देखता है कि ये बदलता है कि नहीं। सुधरने वालों को आशीर्वाद देता है और नहीं सुधरते हैं उसे इस काल चक्र में बार बार घुमाता है। मेरी पोती के साथ खेलने के सिवाय मेरे पास और कोई आशा नहीं है, वही मेरी जिंदगी का सहारा है। माता जी, माता जी, माता जी। सॉरी सर, वो अब नहीं रही। लेकिन थोड़ी देर पहले तो हम बातें कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? हार्ट अटैक सर, उनको आज ही होना था, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखो बेटा, बीते कल से आज बेहतर रहना है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आने वाले कल के बारे में हम कल ही सोचेंगे। अब तक मैंने बहुत गलतियां की हैं। उनमें से एक है जो हमारे डीएसपी के साथ स्कैंडल हुआ। मैं डीएसपी बनना चाहता था, लेकिन वो बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने और गंगा भाई ने रास्ता साफ कर दिया। इसमें जितनी गलती गंगा भाई की है, उतनी ही गलती मेरी भी है। इसके लिए हमने उस लड़की को पैसे दिए थे, और वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बदल गया हूँ। मैं गलत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छे इंसान को भी गलत ठहराया जाए। इस समाज को उनके जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ।
डीएसपी शिवाजी जैसे ऑफिसर को पाना इस टाउन के लिए किस्मत की बात है। मैं गलत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छे इंसान को भी गलत ठहराया जाए। इस समाज को उनके जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी शिवाजी ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। सर मिठाई लाया हूँ। डीएसपी नहीं, मैं एक इंस्पेक्टर। जो नहीं है उससे हमें क्या, सर जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। पर आपको मुबारक हो सर। थैंक यू, सर ये लीजिए मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। चलो, स्टेशन शायद दूर होगा। ठीक है सर। हमें दिखता नहीं क्या अंदर? नमस्ते सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये आपके सिगरेट का पैकेट। प्रसाद, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं ना? आप क्या देंगे सर? टोटल कितने देने बताओ? अरे रहने दीजिए सर, कल दे देना। ये रखो। सर। प्रसाद सर। तुम्हारा एक बेटा भी है ना? हाँ सर। शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, उसको लेकर आना। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। पहले अपने बिहेवियर को बदलो, अच्छा लगेगा। हाँ सर। ए, जा यहाँ से जा। ये ग्लास नीचे गिरेगा, आराम से रखना। अरे सर मुझे मत वो बाइक कहाँ में जानता हूँ, वो जिसकी है उसे दे दो और इसे छोड़ दो। ओके सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम सब अनफिट हो, पुलिस को ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से इनको एक्सरसाइज कराना शुरू करो। सर कल से शुरू करें? वो कल आज पर ही डिपेंड करता है। जाओ अभी से शुरू करो। बड़ी शराब की दुकान है। बंद करो ये तमाशा, रोड जाम करके रखा हुआ है। आगे बढ़ो, मूव। इधर लो, एम्बुलेंस को यहाँ से निकालो। मूव। माता जी, ये आप लोगों के लिए, चलता हूँ। थैंक यू बेटा। हमारे साहब बहुत बदल गए हैं। अरे वो बदल गए वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्यों बदल रहे हैं? 10 दिन में 10 किलो नहीं घटाया तो हमारी सैलरी भी कट जाएगी। मेरे से नहीं हो गया। हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, उन्हें क्या पता? पागल है क्या भाई? एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तेरा वजन कैसे घटेगा? उन्हें पता नहीं चल जाएगा इससे? शुरू कर लो बात। पागल। कमीशन नहीं, कोई रिश्वत नहीं, इतना ईमानदार हो गए हैं कि लाखों रुपए यूं ही छोड़ देते हैं और कोई गिला भी नहीं करते। ये बदलाव तो अच्छा है ना? ये लो, ये तुम खाओ खाओ, मेरी अच्छी बीवी हो। होमवर्क कर रही हो बेटा? जी अंकल। तुम्हें डिस्टर्ब होगा, बाहर जाकर खेलो। इतनी बुरी तरह मत मारो सर, माफ करो सर। सर प्लीज सर, माफ करो, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। अंकल आप पुलिस वाले हो ना? आप प्लीज मेरी दादी को ढूंढकर उनका ख्याल रखना। मैं बड़ी होकर उन्हें बहुत प्यार करूंगी। मेरे पिताजी बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है अंकल। क्या सबके पिताजी ऐसे होते हैं? क्या आपके पिताजी भी ऐसे ही हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे सॉरी सर, मेरे हाथों से फिसल गया।
आपने ब्याज को माफ करके बहुत बड़ा एहसान किया सर, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, इंस्पेक्टर को जाकर ए, क्या सोच रही है तू मुझे बता। और वहाँ जाकर इधर उधर कहीं घूमना मत, समझी ना। ठीक है उसने मारा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मुंह से नहीं होगा इसलिए नोटों से समझाया, लेकिन एक दिन माँ का ख्याल रखने के लिए क्यों कहा? एक दिन का 1 लाख रुपए दिया है, ऐसा अगर रोज देंगे तो मैं सासू माँ का बहुत ख्याल रखूंगी। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें जॉब दिलाने के लिए मैंने जो पैसा लिया था वो जल्द ही लौटा दूंगा। हालत अभी थोड़ी टाइट चल रही है। अब क्या हुआ, फिर से सर चकरा रहा है क्या? आंखों में खुशी के आंसू आ गए सर। ये लोग कौन है सर? आप? नमस्ते जी। आपने सुबह उस एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया, उसी वजह से ये बच्ची जिंदा है। ये अच्छा। आपसे मिलने की जिद कर रही थी, डॉक्टर ने परमिशन दी, उसके बाद ही आपसे मिलने आई है। आपको क्या चाहिए बेटा? हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे Thank you. सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। आपको जन्मदिन की ढेर सारी हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं। सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर। कैसे? हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। एक मिनट। जरा एक मिनट, अभी बात करता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स माता जी, थैंक यू। मैं इससे पहले कि मेरे दोस्त आ जाए, मेरी एक बात सुन लीजिए। मुझ पर आपका पहला इंप्रेशन ही सही है। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और अब उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आखिरी कल कैसा होगा मैं नहीं जानता। सच तो यह है कि मैं आपके लिए सही नहीं हूं। आप मुंबई जाकर अपनी मर्जी की नौकरी कीजिए और खुश रहिए। ए भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। अरे क्या बात तुमने? कैसे हो? अरे वो पियो ना, ताकत देगा। पियो, अरे थोड़ा सा पियो। अरे पीना पीना। आज तू अरे 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 क्या मैंने पीना छोड़ दिया, तुम लोग पियो। अरे भाई, अरे भाई, अरे ठीक है भाई, ठीक है भाई। हो गया। अब तुम जाओ, यहाँ से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जाओ। He goes after that one, and it's 6. Just using the pace of the ball. वो सब हमें भी बदलने को कह रहा है। हाँ ठीक है, आजा आजा बैठ जा। आज आप बहुत नए लग रहे हो सर। बहुत नया? ऐसा नया क्या है? वही गंजापन, वही पेट, वही पर्सनालिटी, इसमें नया क्या है? तू जो कह रहा है मैं समझ गया। तेरे लिए नया ऑर्डर आया है, वही सस्पेंशन ऑर्डर। मैं जानता था सर, मुझे इसी की उम्मीद थी। थैंक यू सर। चोर है। तू हमें रोका है। मेरे बच्चे का बच्चा चोर कर दिया है। ये बहुत बड़ी बर्बाद हो गए। अरे मेरी चलो पीछे बेटा रखे। सुना नहीं क्या? जूतों से मारना चाहिए। तुम तो मुंबई जाने वाली थी ना? नहीं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी।